हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार, रीजनिंग का मेंटर, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको कि हमारे कोचिंग सेंटर में प्रत्येक वेडनेसडे और संडे जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज कराई जाती है, और अब से आपको उस टेस्ट सीरीज का जो ऑनलाइन सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल, जो स्कॉलर स्टडी सेंटर का है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और जो हमारा ऐप है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें और अच्छे से आप उसमें जो भी लॉजिक लग रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो अब से आपका सॉल्यूशन ऑनलाइन मिलता रहेगा। अगर बाई चांस आपका पेपर जैसे ऑफलाइन मतलब डिस्कस नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपने जो पेपर को डिस्कस कर सकते हैं। और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो जो बच्चे ब्रांच मतलब हमारे कोचिंग के हैं या कोचिंग से बाहर के जो पेपर दे रहे हैं, वो ब्रांच आकर उस टीचर से, जो पर्टिकुलर टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, रीजनिंग का जो पोर्शन है डिस्कस मैं करूंगा और बाकी टीचर अपने अपने पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज हम जिस पेपर को लेने जा रहे हैं वो पेपर कोड है हमारा कौन सा, 48, और 48 में रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा किससे है, यह है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम से। एक एससी में और एसएससी के अलावा और भी जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक टॉपिक बनता है लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तार्किक वेन आरेख। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, दैट मींस रेप्टाइल, मैमल एंड लिजर्ड। मतलब उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। अब जैसे कि हमें दे रखा है पहले रेप्टाइल, करने का तरीका क्या होता है उसको बताते हैं, दूसरा होता है मैमल, और तीसरा क्या होता है लिजर्ड। दोस्तों, जब कभी भी हमें इस क्वेश्चन को करना होता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक स्टेप फॉलो करते हैं, और स्टेप क्या होता है, 1, कि हम इसमें लगाएंगे क्या, दैट मीन्स व्हाट। और आपको पता है जब भी हम व्हाट का आंसर निकालते हैं तो वो दो में आता है, या तो यस में आंसर निकल के आएगा या नो में। अगर रिलेशन नो में निकल के आ रहा है तो जितने प्रत्येक आपके जो 3 शब्द दिए गए हैं उसका प्रत्येक जो सर्किल होगा वो क्या होगा, अलग अलग। अगर तीनों में कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन अगर संबंध बन रहा है तो हम चेक करते हैं कि कितना संबंध बन रहा है। तो देखिए, अगर हम देखें तो हम क्वेश्चन को करने का तरीका क्या करेंगे कि जैसे कि लिजार्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या लिजार्ड रेप्टाइल्स होती है। तो हमें एक चीज आंसर निकल के आया कि हाँ, लिजार्ड जो है वो किसका भाग है, रेप्टाइल्स का भाग है। किसका भाग है, रेप्टाइल्स, दैट मीन सरीसृप का भाग है। जो छिपकली होती है क्या वो सरीसृप है, बिल्कुल छिपकली जो है वो सरीसृप होती है। अगर होती है तो हम देखेंगे कितनी, तो हमें मालूम है कि जितनी भी लिजार्ड है वो सारी की सारी किसकी पार्ट है, रेप्टाइल्स का। तो आंसर हमारा किसका निकल के आएगा, ऑल। और जब ऑल का आंसर निकल के आता है तो हम डायग्राम बनाते हैं ये वाला। तो ये क्या हो गया, लिजार्ड, और ये क्या हो गया, रेप्टाइल्स। अब आगे अब देखेंगे लिजार्ड और मैमल का। क्या लिजार्ड मैमल होते हैं, मतलब क्या छिपकली स्तनपायी या स्तनधारी होते हैं, नहीं, छिपकली जो है स्तनधारी का पार्ट नहीं है। और जो रेप्टाइल होते हैं वो भी क्या नहीं होते हैं, वो स्तनधारी नहीं होते। तो दैट मीन्स अगर हम यहां से देखें कि जो रेप्टाइल और लिजार्ड का मैमल से कैसा रिलेशन बनना है बेटा, नो का रिलेशन बनना है। और जब भी बच्चों नो का रिलेशन बनता है तो हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं होती कि कितना नो का है, नो दैट मीन्स नो, कोई रिलेशन वहां नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ किसको रख देंगे, मैमल्स को रख देंगे, और हमारा जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, सी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑफ द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। सेम वे दैट मींस जब भी एक चीज हम देना, जब भी सेम वे की कहानी आएगी, या तो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आएगा या क्वेश्चन एनालॉजी का आएगा। आगे, आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। देखिए, क्वेश्चन हमारा एनालॉजी से पूछा गया है। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो समुच्चय वाली संख्याओं में दिया गया है।
जैसे जो हमें ये समुच्चय वाली संख्या जो हमें दे रखी है, जो सेट हमें दे रखा है, ये सेट का जो भी आपस में संख्याओं में रिलेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, हमें संख्या दी गई है 3, 68, 5। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर सेट में हमें बड़ी संख्या दी जाएगी, वो बड़ी संख्या बाकी दो संख्याओं से मिलकर बनती है और उनके बीच में इस तरीके का रिलेशन चलता है। लेकिन अगर संख्याएं पास पास दे रखी हैं तो हो सकता है उनमें गैप का रिलेशन हो, मतलब उनमें अंतराल हो, ठीक, या उसमें कुछ प्लस किया गया हो या कुछ किया गया हो माइनस। लेकिन अगर संख्या हमारी सिंगल डिजिट की है और हमें जो बीच में जो संख्या दे रखी है या तीसरे प्लेस पर जो भी संख्या दी जाएगी, जो बड़ी संख्या है वो हमें ज्यादा दे रखी है, तो कहीं ना कहीं जो लॉजिक चलता है मल्टीप्लाई या वो स्क्वायर या वो क्यूब का। तो अब जैसे यहां से हम देखें तो हमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि ये जो 68 है ये कहीं ना कहीं 64 के पास है। और 64 कैसे बन सकता है, तो हमें दोनों नंबरों को देखकर पता चल गया कि हमारा जो 64 है वो कैसे बन सकता है। 64 बन सकता है कि अगर 5 को 3 से प्लस कर दें और इसको स्क्वायर कर दें तो क्या बन गया हमारा 64। अब 64 में हमें कितना और ऐड करना है 68, लेकिन ऐड हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो अगर करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें यहां संख्या दे रखी है तो कोशिश कीजिए उस संख्याओं से ऐड करने की, जरा ध्यान दीजिएगा। प्लस 5 में से अगर 3 को हम माइनस कर दें और उसका स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 68। देखिए कैसे, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना हो गया 68। क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑप्शन अगर देखें तो 10 में से 2 गए तो 8, 64, ठीक, 10 और 2 12, 144। अब 144 72 से क्या है बेटा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पहले हमें प्लस करना है और इसका स्क्वायर करना है। अगर हम देखें 2 और 1 3, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर करें माइनस 2 माइनस 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या 10 निकल कर आ रहा है, चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना हो गया 10। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा सिंबल और नोटेशन चैप्टर से, जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जो आपका होता है क्या गणितीय संक्रियाएं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंबल एंड नोटेशन, दैट मींस प्रतीक और चिन्ह। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा प्लस को माइनस कह दे, माइनस को इनटू कह दे। अब जैसे ये जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइन, दैट मींस हमें ए के प्लेस पर इनमें से किसी एक ऑप्शन को रखना है और यहां आता है कि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है, टू रिप्लेस ए सीक्वेंसली फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, कहां से रखना है बाएं से दाएं की तरफ। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब उस गणितीय चिन्हों को सही संयोजन में चुनाव करें जो एक ही जगह पे क्रमिक रूप से रखे जाएंगे, कहां से बाएं से दाएं, और जिससे समीकरण क्या हो जाए संतुलित हो जाए। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या है 26a, उसके बाद 2a, 3a एंड 3a 13, ठीक। अब देखिए जब कभी भी आपको किसी इक्वेशन में जो लार्जेस्ट नंबर दे रखा है, क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका यह है कि जो लार्जेस्ट नंबर दे रखा है उस लार्जेस्ट नंबर को सबसे पहले आप डिवाइड करने की कोशिश करें। क्या करने की कोशिश करें, डिवाइड। अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले उन ऑप्शनों का चयन करेंगे जिसमें डिवाइड सबसे पहले दे रखा होगा। तो यहां अगर हम देखें 26 डिवाइड 2, अब उसके बाद पहला ही ऑप्शन लेकर चलते हैं मल्टीप्लाई 3, उसके बाद इक्वल टू 3 एंड मल्टीप्लाई 13। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 से 26 कितनी बार कटा, अब लगाएंगे हम बॉड मास, और बॉड मास में सबसे पहले क्या होता है आपका डिवीजन होता है। क्या होता है बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे छोटा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एक मिनट, ब्रैकेट में क्या होगा सबसे छोटा आएगा, फिर क्या आएगा आपका कर्ली ब्रैकेट,
मिडिल ब्रैकेट, और फिर आपका क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद क्या आता है ऑफ, दैट मीन्स का, उसके बाद आता है आपका डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर क्या होता है माइनस। और ये क्या कहलाया जाता है आपका बॉड, BODMAS, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट। ठीक, मतलब सीधा सीधा कोष्टक को, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, और फिर घटाव को। ठीक, अब उसी तरीके से करें तो 2 का भाग देंगे 26 में कितनी बार गया 13 बार, और 13 का गुणा अगर 3 में करें तो कितना हो गया 39, और यहां भी देखें 13 + 3 39। तो दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है बैलेंस, और हमारा ऑप्शन कौन सा होगा पहला वाला, आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों? होप सो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नोट करिए, मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज n is written as 30 and cot is written as 78. How will pat be written in that language? तो देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में n को 30, cot को 78 लिखा जाता है, उसी भाषा में पैट को क्या लिखा जाए। क्वेश्चन है आपका किसका बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग में पार्ट कौन सा है आपका, यह है वर्ड टू नंबर कोडिंग डिकोडिंग। और जब भी वर्ड टू मतलब शब्द से संख्या, और जब भी शब्द से संख्या आती है तो हमेशा उस शब्द में दिए गए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, मतलब जो अक्षरों का स्थान होता है, प्लेस वैल्यू, स्थान के अनुसार आपका क्वेश्चन चलता है। अब देखिए यहां से हम देखें कि एन का कोड क्या है, एन का कोड होता है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 40, हमें क्या बनाना है 30। तो क्या हम इसमें मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या इसमें हम 2 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कितना बन गया 30। अगर हमारा कॉट भी इसी को फॉलो करता है तो हमारा पैट इसी से आंसर निकाल के दे देगा। अब जैसे यहां से कॉट की अगर बात करें तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, उसके बाद ओ की 15, टी की 20, 20 और 15 35 और 3 38, 38 गुणा 2 38, मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 76, और 76 प्लस 2 करें तो कितना हो गया 78। अब उसके बाद देखिए एन किसको कोड कर रहा है 30 को, कॉट किसको कोड कर रहा है 78 को। तो अगर हम बात करें पैट, तो पैट का कोड क्या होगा, तो 16, ई का कोड क्या होगा 5 20, 16 और 5 21 और 20 कितना हो गया 41, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कितना हो गया 84, और यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन कौन सा होगा डी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा मिसिंग अल्फाबेट सीरीज, जिसको बोलते हैं लुप्त अक्षर श्रृंखला। सॉरी, अब देखिए जैसे जो लुप्त अक्षर श्रृंखला है उसको करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम जो यहां अल्फाबेट दे रखे हैं ठीक, उनको हम पहले क्या करेंगे काउंट करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने बन रहे हैं 21। अब जो 21 बन रहे हैं उन 21 को हम क्या करेंगे, अब देखो हम इसको फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, हमें मालूम है 21 में किस किस का भाग जा सकता है, एक तो भाग जा रहा है 1 का, एक 3 का, एक 7 का, और कितने का भाग जा रहा है आपका भाग जा रहा है कितने का 21 का। तो हम यहां से 21 को छोड़ देंगे और 1 को छोड़ देंगे, और रिवर्स ऑर्डर में हम सबसे पहले फैक्टर किसके करेंगे 7 7 के। तो 7 7 के हमने अल्फाबेट कट किए। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे हम यहां से देखें तो देखिए
7 7 के अल्फाबेट कट करने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए बी ए डबल सी डी। ठीक, क्या यहां ए बी ए की जगह खाली है? बिल्कुल जगह खाली है। क्या ए बी यहां भी है? बिल्कुल ए बी यहां भी आ गया। उसके बाद यहां किसकी जगह खाली है? डबल सी की जगह खाली है। और यहां एक सी और किसकी जगह खाली है? डी की जगह खाली है। अब यहां से देखो ऑप्शन हमारा कौन सा बना? ऑप्शन बना हमारा बी, ए, सी, सी, सी और डी। क्या ये ऑप्शन हमें यहां दे रखा है? बिल्कुल, हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पहला ही ऑप्शन हमें मिल रहा है और आंसर हमारा कौन सा हो गया? पहला। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ऐसे कट नहीं करना है तो आप बारी बारी से ऑप्शन को पुट करके इसमें और एक सीक्वेंसली सीरीज आप बनाएंगे जो आप कोई एक लॉजिक फॉलो करेगी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। इसको बोलते हैं हम एम्बेडेड फिगर। क्या बोलते हैं? एम्बेडेड फिगर। मतलब वो आकृति जो किसी में सन्निहित हो, मतलब किसी में दे रखी। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑफ द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन ऑफ द फिगर इज नॉट अलाउड। मतलब इसको हम घुमा नहीं सकते। उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई प्रश्न आकृति में अंतर्निहित है, मतलब सम्मिलित है, लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर इसका पॉइंट ऊपर की तरफ ऐसा है और बेस ऐसा है तो हमें ऐसा ही चाहिए। तो हमें आकृति किसकी चाहिए बेटा? पंचभुज की आकृति चाहिए। अब देखिए क्या इसमें हमें कहीं पंचभुज नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? कट। दूसरा, क्या दूसरे में पंचभुज नजर आ रहा है? नजर तो आ रहा है लेकिन वो हमारा घुमा हुआ है। और दूसरा, ये हमारे इससे क्या है, छोटा भी दिखाई दे रहा है लेकिन चौड़ाई में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अभी इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। क्या यहां हमें पंचभुज नजर आ रहा है? तो देखिए यहां हमें पंचभुज नजर आ रहा है। कहां है? ये रहा। और अगर आ रहा है तो लेकिन उसने क्या बोला? रोटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां भी क्या कर रहा है? रोटेशन। अगर लिखता रोटेशन अलाउड है तो डेट मींस हम इसका आंसर लगा सकते थे। अब अगर हम बात करें डी की, तो डी में देखो एक तो हमें ये नजर आ रहा है और दूसरा नजर आ रहा है हमें ये वाला। तो हम किसको लेकर चलेंगे? हम लेकर चलेंगे अंदर वाले फिगर को। किसको लेकर चलेंगे? अंदर वाले, क्योंकि अंदर वाला फिगर कहीं ना कहीं हमारे जो प्रश्न आकृति है उस जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है जैसे गॉट, ये क्वेश्चन किसका है? एनालॉजी का। यहां इन दोनों के बीच में जो लॉजिक होगा वही फॉलो करेगा इसके बाद। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। जैसे दे रखा है GOAT, TQ, Y एंड W। इनकी प्लेस वैल्यू को आप रखिए। G की प्लेस वैल्यू कितनी है? 7, O की 15, A की 1, T की 20, यहां कितनी है? 4, Q की 17, Y की 25 और W की 23। अब देखिए अगर हम 7 से 4 जाते हैं, क्या जाते हैं? 7 से 4, तो हम क्या कर रहे हैं कि G से कितना माइनस कर रहे हैं? -1। क्या कर रहे हैं? -1। उसके बाद अगर हम 15 से 17 की तरफ जाते हैं तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? 15 से 17 के लिए क्या कर रहे हैं? +2। अगर 1 से हम 25 की तरफ जाते हैं तो देखिए 1 से 25 की तरफ वापस चलिए। अगर वापस चलते हैं तो एक क्या आएगा? Z और फिर क्या आएगा? Y। तो कितने अक्षर पीछे गए? 2 अक्षर, तो -2। और 20 से अगर 23 की तरफ जाते हैं तो क्या करेंगे हम? +3। तो हमारा लॉजिक क्या बना? एक मिनट, ये -3 है। ठीक, तो हमारा लॉजिक बना -3 + 2 -2 + 3। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या दे रखा है? TRES। अब इसकी प्लेस वैल्यू है 20। इसमें क्या करना है? हमें 3 पीछे जाना है। तो 20 में से 3 गए तो कितना बचा? 17। अल्फाबेट कौन सा होगा? Q। 18 में कितना प्लस करना है? 2, और 2 प्लस करेंगे 18 और 2 कितना होता है? 20। अल्फाबेट कौन सा होता है? T। 5 में क्या करना है? -2। तो 5 में से अगर 2 पीछे गए तो हमारा क्या आएगा? 3। तो वो अल्फाबेट कौन सा होगा? C। और 19 में हम 3 जोड़ हैं तो 19 और 3 कितना होता है? 22। और 22 के अल्फाबेट क्या होता है? V। और हमारा आंसर होगा QTCV। कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है? ऑप्शन C।
क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, और क्लासिफिकेशन में अगर आपको अल्फाबेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया जाए तो आप इनके गैप से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए जैसे क्या दे रखा है, टी यू जी डी, ठीक। दूसरा ए डी जेड डब्ल्यू, तीसरा ई जी वी टी, चौथा एन ओ एम और एल। अब देखिए इनमें से 3 सेम होंगे जो एक लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एक होगा जो उस लॉजिक को फॉलो ना करके कुछ अलग लॉजिक फॉलो कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं हम ऑड वन आउट। क्या बोलते हैं? ऑड वन आउट। यहां तक क्लियर? अब देखिए कैसे, तो अगर हम बात करें टी से हम कितना आगे जाएं कि यू आ जाए, तो टी के जस्ट बाद यू, दैट मींस +1, और जी से जस्ट क्या होगा, डी तक जाने के लिए कितना करना होगा कि 7 और 7 4, दैट मींस -3, 20 और 21 +1। यहां से अगर देखें ए और डी 1 और 4 क्या हो रहा है +3, और जेड से डब्ल्यू जाने के लिए 26 और 23 क्या हो रहा है -3। अब देखिए हमें यही 2 लॉजिक अलग मिल गए, या तो अगला ये लॉजिक फॉलो करेगा या इसमें से कोई और लॉजिक फॉलो करेगा। अगर संख्याएं सेम मिल गई तो डेट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। तो देखते हैं 5 7, 5 में से 7 गए, 5 और 7 कितना हो रहा है +2, तो यहां भी पहले प्लस हो रहा है, यहां भी प्लस हो रहा है। उसके बाद 22 और 20 क्या कह रहा है -2। देखिए +3 -3 +2 -2, जिस संख्या का प्लस हो रहा है उसी का क्या हो रहा है माइनस, लेकिन जिस संख्या का प्लस हो रहा है क्या उसी का माइनस हो रहा है? नहीं। हमें मालूम है 3 सेम है, तो ये 3 कैसे निकल के आएंगे? सेम निकल के आएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला। दैट मींस आंसर क्या होगा? TUGD। होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम 9वें क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। सिलोगिज्म का क्वेश्चन क्या है कि सभी फलियां, ऑल बीन्स आर मीट, सभी फलियां मांस है, सभी रोटियां मांस है, ऑल ब्रेड्स आर मीट। देखिए जब हम इसकी डायग्राम की बात करें तो जितने भी ब्रेड है मतलब क्या है? रोटियां, और जितनी भी बीन्स हैं, बीन्स को मैं भी लिख रहा हूं, ठीक, वो दोनों के दोनों क्या है? मीट है। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो सिलोगिज्म ये कहता है कि क्या ब्रेड और बीन्स का दूर दूर तक कोई रिलेशन है? अगर दूर दूर तक रिलेशन नहीं है तो यहां से कोई रियल कंक्लूजन निकल के नहीं आता। अब यहां से अंदर से अगर बाहर जाएंगे तो हमें कंक्लूजन किसके मिलेंगे? ऑल एंड सम के। यहां से अंदर से बाहर ऑल एंड सम, बाहर से अंदर केवल सम, रियल में बाहर से अंदर केवल सम, लेकिन ब्रेड और बीन्स के बीच में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं दे रहा। अब देखो यहां किस किस के बात कर रहा है? बीन्स एंड ब्रेड, ब्रेड एंड बीन्स, मतलब फलियां और रोटियों के बीच में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। और यहां दोनों के दोनों निष्कर्ष किसके बेस पर दे रखे हैं? रोटियां और फलियों के बेसिस पर। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होंगे बच्चे? गलत होंगे। और गलत होंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? कि जो कोई भी अनुसरण नहीं करता। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मींस 10th क्वेश्चन, नोट करिएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है किसका है? पासे का। कह रहा है 3 different position of the same dice are shown, select the number that will be on the face opposite of the face showing the number 1। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करिए जो संख्या एक वाले फलक के विपरीत है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हमारे एक देखो कहां कहां दे रखा है? एक दे रखा है यहां, 1 3 2। अब देखो बाकी जो दे रखे हैं किसी और में सेम दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये सेम नहीं दिखाई दे रहा, तो हम चलेंगे दूसरे पर। एक किसमें कौन कौन से हैं? 2 और 5। 2 और 5 कहां सेम दिखाई दे रहे हैं? यहां सेम दिखाई दे रहा है।
अब इन सेम को छोड़कर जो बच गए हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। और अगर अपोजिट होंगे एक दूसरे के तो 1 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 6। क्या निकल के आ गया, 6। और वहीं पूछे 6 का अपोजिट क्या होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एनालॉगी का, और एनालॉगी जीके वाली पोर्शन में से क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। मतलब उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले है। तो देखिए अगर हम कार्य का मात्रक देखें तो वो क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। तो अगर क्षेत्रफल का अगर हम देखें तो क्षेत्रफल किसका पार्ट है बेटा, हेक्टेयर का। तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हेक्टेयर। परिमाप जो है वो एरिया होता नहीं है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर क्या निकलता है, एरिया किसका, स्क्वायर का। और अगर बात करें तो रेडियन क्या होता है, आपकी डिग्री होती है। तो डेट मींस क्या हो जाएगा आपका, हेक्टेयर। क्लियर है सबको। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 नंबर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ 3 आर अलाइक सेम। अगेन क्वेश्चन किसका है, क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण, या इसी को बोलते हैं हम ऑड वन आउट। क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट। अब जैसे ये नंबर दे रखा है, जैसे 2 6, ठीक, 8 2 1 2 1 2 4 और 2 5 5। अगर यहां से देखें तो हमारा कौन सा इसमें से डिफरेंट होगा। तो देखिए 2 6 8 क्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखें 4 2 जा 24, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा बिल्कुल डिविजिबल है। क्या 212 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल 212 में भी 4 का भाग जा रहा है, ठीक, क्योंकि 4 पंजे 20 एंड 3। उसके बाद क्या 124 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 31 टाइम्स। क्या 255 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो डेट मींस आंसर क्या हो जाएगा, डी। दूसरा एक और चीज, बाकी सभी संख्याएं क्या दे रखी हैं, इवन, लेकिन 255 क्या दे रखा है आपका, ऑड है। तो उसके हिसाब से भी हमारा आंसर क्या होगा, 255। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगेन हमारा जो क्वेश्चन है वो किसका है, क्लासिफिकेशन का। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑड है, चूज द ऑड वन, जो डिफरेंट है उसको निकाल। अब देखिए ये क्वेश्चन किसका है, आपका अल्फाबेट का। और अगर क्वेश्चन अल्फाबेट का है तो उसको हम किसके देखते हैं, प्लेस वैल्यू के अनुसार। तो अगर हम देखें टी वी डब्ल्यू, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है 20, वी की 22 एंड 23। यहां से हम कितना प्लस कर रहे हैं, +2, यहां से कितना +1, ठीक है। उसके बाद एल एन पी, एल की 12 14 और 16, कितना +2, अगेन कितना +2। तो देखिए अब हमें डिफरेंट मिलने लगा। अब जो भी आगे डिफरेंट आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। डी एफ एच 4 6 एंड 8 कितना प्लस कर रहा है, +2, अगेन कितना प्लस कर रहा है, +2। तो हमारा लॉजिक किसका चल रहा है, +2। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, पहला वाला, क्योंकि यहां +2 +1 हो रहा है लेकिन बाकी में +2 +2 हो रहा है, ठीक। तो 3 बाकी सेम आ रहे हैं लेकिन कौन सा सेम नहीं आ रहा है, पहला वाला। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट वन। क्लियर है दोस्तों। चलिए नोट करिए इसको और हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, अगेन सेट्स का क्वेश्चन है और एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी में जो नंबर वाला पार्ट होता है वो 2 तरीके से पूछा जाता है, रेशो प्रोपोर्शन पर, और दूसरा पूछा जाता है सेट। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चुनाव करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय संख्याओं के बीच में। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर आर गिवन इन सेट। तो देखिए सिंपल सी कहानी है।
अगर हम देखें 7, 7 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें 2 का, और क्या कर दें +1, क्या आ गया 15, और 15 में हम कितने का गुणा करें 2 का, और कितना ऐड कर दें 1, तो आंसर कितना हो गया 31। तो 7 × 2 + 1, 15 × 2 + 1। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है बी कि 3 × 2 + 1 कितना हो गया 7, एंड 7 × 2 + 1 कितना हो गया 15। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी, 3 दूनी 6 और 1 7, और 7 दूनी 14 और 1 15। क्लियर है दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 15। क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चन है। तो देखिए मिरर इमेज क्या होती है, जिसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या कहता है कि जो हमारा लेफ्ट टू राइट है वो हमारा क्या हो जाता है राइट टू लेफ्ट, मतलब जो बाएं से दाएं है वो क्या हो जाता है दाएं से बाएं। अब देखिए अगर इसको मैं ऐसे पलट दूं तो ऐसे पलटने पर ये वाला पॉइंट यहां आएगा और ये वाला पॉइंट एज इट इज रहेगा। दैट मींस ये किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। अब अगर इस बिजली वाले की कहानी की बात करें तो ये लगभग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। कहां दे रखा है, क्या इसमें है नहीं है, क्या इसमें है नहीं है, क्या इसमें है नहीं है, बस कौन सा गया ऑप्शन सी। दैट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये है आपका बेटा फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन। देखिए फिगर काउंटिंग में जब कभी भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक, तो हम देखें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो जब भी आपका इस तरीके का फिगर बनेगा तो इसमें 1 2 3 4 तो जितने पार्ट्स आते हैं उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए कितने पार्ट्स हैं 4, 4 दूनी 8। तो अगर हम ये देखें तो क्या हमें ये फिगर इस तरीके का दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक। और अगर दिखाई दे रहा है तो इस वाले फिगर में हमारे कितने होंगे टोटल 8, जिसमें ये भी कवर हो गया, ये भी और ये भी, और ये वाला भी पूरा वाला, ठीक, और सेम एज इधर वाला और ये वाला, ठीक। अब देखें दूसरा अगर देखें तो क्या ये वाला फिगर भी हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा ही दिखाई दे रहा है तो इसमें भी कितने होंगे 8, इसमें भी कितने होंगे 8। तो अभी तक कितने आ चुके हैं 8 + 8 दैट मींस 16। अब उसके अलावा जब हमने इस वाले फिगर की बात की तो देखिए ये वाली लाइन टाइप 1 ये कहता है अगर कोई इस तरीके से आ रहा है तो 1 और 2, 2 और 1 3, तो 1 + 2 दैट मींस क्या हो जाता है 3। तो क्या हो गया 1 और 2 मिलकर कितने हुए 3, तो हमारे यहां कितने आ गए 3, तो कितने प्लस हो गए 3। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद अगर हम देखें और हमें क्या दिखाई दे रहा है तो देखिए ये हो गया एक, हमें कौन सा दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक, और ये वाला। अब इसको हम 3 में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है। तो कितने और बढ़ गए 1 और 2, कितने हो गए 2। अब उसके बाद जब ये बढ़े तो अब और देखें हम कौन कौन से त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज हमें और कौन सा दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक। और जब ये वाला दिखाई दे रहा है तो क्या एक त्रिभुज हमारा ये नहीं बनना, बिल्कुल बनना है। कितने और बढ़ गए 2, ठीक। तो यहां से कितने हुए 8 और 8 16, ये कितने हुए 7, कितने हुए 7। तो 16 + 7 कितना हुआ 23, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा? कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए इस चीज को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 इजी क्वेश्चन है। देखिए यहां हमें दे रखे हैं 3 भुजा, ठीक, और इसमें से अगर एक भुजा को हम हटा रहे हैं ये वाली भुजा, और इसको क्या कर दे रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं, फिर हम कौन सी भुजा को हटा रहे हैं ये हटाया, तो यहां से कितनी भुजा हो गई 5। फिर हमने किसको हटाया इस भुजा को हटाया, यहां से भुजा कितनी हो गई 6। अब हम इसको हटाएंगे तो भुजा कितनी हो जाएंगी 7। किसमें दे रखा है? किसी में भी नहीं। तो ये हम एक को क्या कर देते हैं 7 कर देते हैं।
तो ये कितना हो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला। क्लियर है, तो सही कर लीजिएगा। तो हम इसको किस में रख देते हैं, ऑप्शन ए में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये है ऑर्डर का। अब ऑर्डर जहां से देखिए हमारा क्या दे रखा है, हर जगह 3 दे रखा है और उसके बाद एक जगह क्या दे रखा है, 5। तो चलिए 2 को लेके चलते हैं। पहला ऑर्डर देखिए, पहला क्या है, 3 रूम। रूम के बाद रूम में क्या होता है, रूम कहां होता है, फ्लैट में। रूम कहां होता है, फ्लैट में। फ्लैट कहां होता है, 4 पर क्या दे रखा है, अपार्टमेंट। तो फ्लैट किसके अंदर आता है, अपार्टमेंट के अंदर, बिल्कुल सही है अभी तक। उसके बाद अपार्टमेंट कहां होता है, किसी एक गली में, और गली कहां होती है, किसी एक शहर में। हमें ऑर्डर पहला वाला ही मिल गया और आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसको उल्टा देखें कि शहर, शहर के अंदर क्या होती है, गली, गली में, एक गली में क्या होता है, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में क्या होता है, फ्लैट, और फ्लैट में क्या होता है, रूम। तो देखिए शहर, शहर के अंदर अपार्टमेंट होते हैं लेकिन वो गली के अंदर होते हैं, गली नहीं होती तो हम इसको ले लेते। तो ये वाला क्या हो गया, गलत। क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8, देखिए नंबर के बेसिस पर एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया और प्रपोर्शन के बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या निकल के आएगा। तो देखिए 8 से 49 बनाना है, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, 8 - 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का स्क्वायर, और कितना होता है, 49। अब देखिए यहां से अगर देखें तो सीधा सीधा ऑप्शन हमें ये दिखाई दे रहा है। तो 12 - 1 का स्क्वायर, दैट मींस 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। दूसरी एक और चीज, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 49 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, और स्क्वायर नंबर हमें केवल किस में दे रखा है, डी में। तो हमारा ऑप्शन क्या लग जाएगा, केवल डी। क्लियर है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, लॉजिक आपका ये है, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा कि 49 क्या है, स्क्वायर, और बाकी कोई भी संख्या स्क्वायर नहीं है, केवल कौन सा है, आपका डी ऑप्शन। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रोवेज इज रिटन एज GUYQTD, हाउ विल AMALGAM बी रिटन इन द दैट लैंग्वेज। मतलब एक इसको अगर हम इसमें कोड कर रहे हैं तो इसका कोड क्या होगा। सिंपल सा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू को नोट करेंगे। तो देखिए बी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, उसके बाद ओ की प्लेस वैल्यू 15, डब्ल्यू 23, एस 19, ई 5। ठीक, अब देखिए यहां कितना है, 7, 21, 25, क्यू 17, टी 20 एंड डी 4। अब देखो 2 और 2 4 प्लस 2, 5 और 2 7। तो पैटर्न क्या चल रहा है आपका, रिवर्स। 18 और 2 20, 15 और 2 17, 23 और 2 25, 19 और 2 21। तो क्या हो रहा है, +2। तो सेम है, यहां से अगर हम देखें तो ए का क्या आ जाएगा, सी। तो कहां लास्ट में सी दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, हमें एक ही से मालूम पड़ गया लास्ट में क्या है, सी। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और पूरा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी और ऑप्शन में लास्ट में सी नहीं है। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिशा सैलरी इज RS 3000 मोर देन प्रतिमा's सैलरी, द रेशो ऑफ द दिशा टू प्रतिमा's सैलरी इज 17:15 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रतिमा। मतलब दिशा का वेतन प्रतिमा के वेतन से 3000 रुपए अधिक है। अगर दिशा और प्रतिमा के वेतन का अनुपात क्रमशः कितना है, 17:15 है। तो यहीं से देखो कितना अनुपात है, 17:15 है, कितने का अंतर है, 2 का। और 2 किसके बराबर है, 2 बराबर है कितने, 3000 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 1500 के। अब किसका पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है किसका, कि प्रतिमा का वेतन कितना होगा। प्रतिमा का वेतन कितना है कि 15 के अनुपात में, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 15 15 कितना होता है, 225, और कितना आ गया, 2 0। आंसर क्या हो गया, 22,500। कहां दे रखा है, बी।
क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका कि 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह संगत है, एक असंगत है, उसको छाटिए। दोबारा से क्वेश्चन किसका है? ऑड वन आउट का। अब देखिए, चहचहाना, मिनमिनाना, हिननाना, लेकिन उछलना एक क्या है? क्रिया है। तो आंसर क्या हो गया? उछलना। तो डेट मीन्स क्या हो गया? जंप। क्या होगा? जंप। ठीक, बाकी चीजों को हम एक जगह खड़े खड़े भी कर सकते हैं, चल के भी कर सकते हैं, लेकिन उछलना जो है एक जगह नहीं हो सकता। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? उछलना। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 23rd फिगर काउंटिंग का। कुछ नहीं है, ये हमारा कैसे इधर से इधर मोड़ा गया तो पेपर कितना हो गया? 1/2। उसके बाद इधर से इधर मोड़ा गया तो पेपर का साइज कितना हो गया? 1/4। अब 1/4 में एक सर्किल है, तो ये सर्किल हमें 4 जगह दिखाई देगा। ऐसे कहां दिखाई दे रहा है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं। ठीक, चौथे में मिडिल में सर्किल है, मिडिल में सर्किल नहीं आएगा। अब उसके बाद जो हाफ सर्किल होता है वो क्या हो जाता है? ओपन होने के बाद कंप्लीट। अब कितने हो गए? जैसे ही इसको हमने ओपन किया तो ओपन करने के बाद क्या होगा? ये हमें कितनी जगह दिखाई देगा? 4 जगह, एक यहां और एक यहां। कहां ऐसा ऑप्शन बना है? बी में हाफ सर्किल दे रखे हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया? केवल ए। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि अगर गाय जो है दूध देती है, काउ गिव द मिल्क, तो और क्या क्या? चिड़िया हमें उड़ना देती है? नहीं। चील हमें झपटना देती है? नहीं। बकरी हमें मिनमिनाना देती है? नहीं। लेकिन मुर्गी हमें क्या देती है? अंडे देती है। आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जॉन पिछले महीने तक 80 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता था। जॉन यूज्ड टू बाय द पेट्रोल एट द रेट ऑफ Rs 80 पर लीटर टिल लास्ट मंथ। नाउ ही बाय इट एट द रेट ऑफ Rs 85। पहले कितने की खरीदता था? 80 की। अब कितने की खरीद रहा है? 85 की। कितने ज्यादा? 5। ठीक, क्या कह रहा है? By what the percentage did the petrol increase as the compared to last month? लास्ट मंथ क्या था? 80। कितना बढ़ा? 5। कितने? क्या पूछ रहा है? परसेंटेज 100। ठीक, कितना हो गया? 50। 50 में 8 का भाग, 8 छंगे 48, कितना बचा? 2, 0। 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, 25। कहां दे रखा है? पहला वाला। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिंपल है सब। तो ये था हमारा सॉल्यूशन 48 नंबर का। और ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सॉल्यूशन 48 नंबर का, और उसको हमने डिटेल में अध्ययन किया है। होप सो आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। तो आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस चीज को पहुंचाइए, और अब आपका पेपर का जो सॉल्यूशन है वो ऑनलाइन आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए मैं मुलाकात करूंगा आपके नेक्स्ट पेपर में, और उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा आपके सामने के। और आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। जय हिंद।